अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ घर पर बिल्कुल बाजार जैसी समोसे की पट्टियाँ बनाना सिखाऊंगी कि जो ना टूटेंगी ना चिपकेंगी और बहुत सॉफ्ट होंगी। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें 2 कप मैदा लेना है। इसमें 1 खाने का चम्मच नमक डालेंगे। नमक जो है दोस्तों इसमें थोड़ा ज़्यादा ही डलता है पट्टियों में। ये मेरा जो नमक है वो थोड़ा ज़्यादा तीखा है, इस वजह से मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ। अगर आप लोगों के पास कम तीखा नमक हो तो आप 1.5 चम्मच भी डाल सकते हैं। अब नमक को हम मैदे में अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि हर जगह बराबर फैल जाए। इसलिए ये ज़रूरी होता है ताकि बाद में कहीं ज़्यादा नमक और कहीं कम ना हो। अब हम मैदे में थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। एक साथ पानी कभी भी नहीं हम डालेंगे वरना आटा खराब हो जाता है। इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। अब हम आटे को अच्छी तरीके से गूंद लेंगे। इतना हमें गूंदना है कि जो आटा है वो अच्छे से एक डो तैयार हो जाए, ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो। इतना हमें गूंदना है। अगर गूंदते वक्त आटा ज़्यादा सख्त लगे तो थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं और अगर ज़्यादा नरम हो जाए तो थोड़ा सा मैदा शामिल कर सकते हैं। अब आखिर में आटा ऐसा होना चाहिए जो ना ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, हल्का सा हाथ से चिपके लेकिन उंगलियों पर ज़्यादा न लगे। जब आटा इस हालत में आ जाए तो समझ लें कि आपका आटा बिल्कुल परफेक्ट तैयार है और अब हम अगले स्टेप की तरफ बढ़ सकते हैं। अब यहाँ ध्यान रखें कि हम तेल इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ घी ही इस्तेमाल करेंगे। घी का इस्तेमाल करना बेहतर रहता है क्योंकि इससे पट्टियाँ जो हैं वो ज़्यादा सॉफ्ट बनती हैं। अब हम चारों तरफ अच्छे से घी लगाकर इसे प्लास्टिक रैप या साफ कपड़े की मदद से ढककर 20 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। अगर आपके पास वक्त कम है तो 15 मिनट काफ़ी होते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा वक्त हो तो 20 से 30 मिनट देना बेहतर रहता है। आटे को रेस्ट देने से आटे में मौजूद गुठलियाँ नरम हो जाती हैं, जिसकी वजह से आटा ज़्यादा लचकदार बनता है। इस वजह से बाद में पट्टियाँ बनाते वक्त आटा टूटता नहीं है और आसानी से फैल जाता है। अब हमने 20 मिनट के रेस्ट के बाद हम दोबारा अच्छी तरीके से आटे को गूंदेंगे। ये स्टेप कभी ना छोड़ें वरना पट्टियाँ जो है वो अच्छी नहीं बनती। कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हम बनाते हैं वो नहीं बनती, सिर्फ उसका रीज़न यही है कि हम दोबारा से जो आटे को नहीं गूंदते, तो तभी हमारी पट्टियाँ अच्छी नहीं बनती। जितना अच्छा हम इसको गूंदेंगे इतनी ही हमारी जो पट्टियाँ हैं वो बेहतरीन बनेंगी। अब हम सबसे पहले थोड़ा सा मैदा लगा लेंगे। मैदा जो है वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, तो हम थोड़ा ज़्यादा करके मैदा लगाएंगे। फिर हम आटे की छुरी की मदद से छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे पेड़े बनाने के लिए। अब इस तरीके से हम कट कर लेंगे, सबको कट करके फिर हम अच्छे से दोबारा से इसके ऊपर मैदा लगाएंगे। अब आटे को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसके गोल गोल पेड़े बनाएंगे। पेड़े दोस्तों ख्याल रखिएगा कि एक ही साइज के पेड़े हों, छोटे बड़े पेड़े ना हों, क्योंकि अगर छोटे बड़े पेड़े होंगे तो फिर हमें रोटी बनाने में जो है वो थोड़ी सी मुश्किल आएगी। अब हमने गोल गोल करके इस तरीके से पेड़े बना लेने हैं। अब हर पेड़े को बेलन से दरमियानी तरह बेलेंगे। इतना बेलेंगे कि ना ये ज़्यादा मोटा हो और ना ज़्यादा पतला हो। अगर ये ज़्यादा पतला होगा तो तवे पर टूट जाएगा, इसलिए बैलेंस रखना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक चीज़ का आप लोगों ने ख़ास ख्याल रखना है कि पट्टियाँ जब आप बनाते जाएं, इस तरीके से बेलते जाएं, तो उनको अलग अलग करके रखिएगा, एक दूसरे के ऊपर मत रखिएगा। क्योंकि ये मैदा है तो मैदा जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं ना तो ये चिपक जाता है। और मुझसे ये छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि आप लोगों ने ये खास ख्याल रखना है। अब हमने जो रोटी बेली है अब हम वो लेंगे और उस पर हम मैदा लगाएंगे। अच्छे से मैदा लगाएंगे, जितना ज़्यादा मैदा लगाएं उतना ज़्यादा अच्छा है। अब हम इस पे ग्रीस करेंगे, घी को अच्छे से ग्रीस करेंगे। कोनों पे भी आपने ख्याल रखना है कि अच्छे से ग्रीस हो जाए। और इसी तरीके से फिर अब हम इस पे मैदा लगाएंगे दोबारा से और दूसरी पट्टी उठा के इस पे रख देंगे। ये दोस्तों मुझसे मिस्टेक हो गई थी कि मैंने इसके ऊपर रख दी थी, तभी ये मेरी पट्टी थोड़ी बड़ी हो गई। अगर मैं अलग अलग रखती तो फिर ये एक ही साइज की रहती। तो आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है। अब हम इस पे घी को अच्छे से ग्रीस करेंगे और फिर दोबारा से इस पे मैदा लगाएंगे। हम जितनी रोटी इस पे रख सकते हैं हम उतनी रखेंगे, लेकिन इसको इसी तरीके से पहले घी लगाएंगे, फिर हम ऊपर से मैदा लगाएंगे, फिर दूसरी रोटी रखेंगे, फिर हम दूसरी रोटी पे घी लगाएंगे, फिर मैदा लगाएंगे, फिर हम तीसरी। इस तरीके से ही रखनी है। अब इसको हाथ की मदद से गोल कर लें और फिर हल्का सा बस बेलन चलाएं, ज़्यादा नहीं चलाना है।
और एक साइड पे हम तवे को गरम करने के लिए रख देंगे और हल्का सा तवे पे ऑयल लगाएंगे। और तवा दोस्तों आप लोगों ने थोड़ा मोटा लेना है, पतला तवा नहीं यूज करना। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ऊपर से हमें पता चल जाएगा कि रोटी जो है वो हल्की सी नीचे से पक गई है, तो हम इसको पलट देंगे। हमें ज्यादा नहीं पकाना, बस हल्का सा हमें पकाना है। जैसे ही इतना सा बस पक जाए तो हम हाथ की मदद से रोटी को अलग कर लेंगे। इस तरीके से हमें एक एक करके रोटी को अलग कर लेना है। दोस्तों ये सारा जो है वो घी का कमाल है। अगर हम हर स्टेप पे घी को अच्छी तरीके से नहीं लगाएंगे, जो हमारी पट्टियां हैं फिर वो अच्छे तरीके से अलग नहीं होंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से आराम आराम से स्मूथली अलग होती जा रही है। लेकिन आप लोगों ने ये हाथ की मदद से ही करनी है। थोड़ा सा हाथ जलेगा लेकिन अच्छे से पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। दोस्तों रमजान के लिए हमें समोसों के लिए पट्टियों की जरूरत होती है, हम बाजार से खरीदते हैं। इससे बेहतर हम 2 मिनटों में घर में बना लें। तो दोस्तों इस तरह आप घर पर आसानी समोसे की पट्टियां बना सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आप अगली कौन सी रेसिपी देखना चाहते हैं। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। अभी के लिए दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज।